रेस्टोरेंट या फूड जोन का बिजनेस एक बहुत ही लिक्विडिटी और अच्छे मार्जिन वाला बिजनेस है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि कैसे आप अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। रेस्टोरेंट ओपनिंग के प्रोसेस को मैंने 7 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला सेटअप कॉस्ट एंड प्रोसीजर, दूसरा लोकेशन, तीसरा लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशंस, चौथा मैन पावर हायरिंग, पांचवा टाई अप्स, छठा मार्केटिंग प्रमोशन एंड सातवां चैलेंजेस। अब आइए पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं जो कि है सेटअप कॉस्ट एंड प्रोसीजर का। एक छोटे रेस्टोरेंट के लिए हमें मिनिमम 250 से 300 स्क्वायर फीट की स्पेस चाहिए होगी। अब इस सेटअप पार्ट को हम जरा 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट रहेगा आपका किचन एरिया एंड दूसरा पार्ट फ्रंट एरिया। पहले हम किचन एरिया की बात करते हैं। किचन एरिया कम से कम आपका 150 से 200 स्क्वायर फीट होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके काफी इक्विपमेंट्स हैं जो आपको रखने होंगे, जैसे कि आपका फ्रीज हो गया, आपका बर्नर हो गया, वर्किंग टेबल है, आपकी पैकेजिंग टेबल है, आपका डीप फ्रीजर हो गया, यूटेंसिल स्टोरेज एरिया आपको बनाना पड़ेगा, इन्वेंट्री, ग्रोसरी, वेजिटेबल कहाँ रखेंगे वो आपका एरिया डिफाइन होना चाहिए, आपका एक वॉशिंग एरिया होना चाहिए जहाँ यूटेंसिल्स आप वॉश कर सकें। तो आपको कम से कम 150 से 200 स्क्वायर फीट की स्पेस चाहिए होगी। अब हम बात करते हैं फ्रंट एरिया की। फ्रंट एरिया आपको अराउंड 100 स्क्वायर फीट का चाहिए होगा। इसमें आपका फूड पिकअप काउंटर और बिलिंग काउंटर होगा, एक आपका कस्टमर सिटिंग एरिया होगा और साइड में आपके हैंड वॉश एरिया और वाटर ड्रिंकिंग एरिया होगा। अब हम बात करेंगे कॉस्टिंग की। तो पहले आते हैं किचन एरिया की कॉस्टिंग पे। किचन के इक्विपमेंट और यूटेंसिल्स आपको खरीदने में अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपए का एक्सपेंस आएगा। इसमें आपको जो मेजर आइटम्स एंड इक्विपमेंट्स खरीदने होंगे वो है बर्नर एंड स्टोव्स, लार्ज फ्रिज एंड डीप फ्रीजर, वर्किंग टेबल्स फॉर कटिंग एंड पैकेजिंग, यूटेंसिल्स, माइक्रोवेव एंड फ्रायर, वॉशिंग सिंक, इन्वेंट्री स्टोरेज रैक्स, यूटेंसिल स्टोरेज रैक्स एंड अदर स्मॉल आइटम्स। अब हम बात करते हैं फ्रंट एरिया की। इसमें जो आपको मेजर आइटम्स एंड इक्विपमेंट्स परचेज करने होंगे वो है बिलिंग काउंटर इक्विप्ड विद बिलिंग सिस्टम एंड प्रिंटर, कस्टमर चेयर्स एंड टेबल्स, वाटर कूलर, वॉश बेसिन, म्यूजिक सिस्टम एंड लास्ट वॉलपेपर्स एंड इंटीरियर्स। इसमें आपकी टोटल कॉस्टिंग वेरी करेगी अराउंड 1 से 1.5 लाख तक। तो अगर आप टोटल कॉस्टिंग की बात करें किचन एरिया एंड फ्रंट एरिया को मिला के, तो आपको अराउंड 3 लाख के लमसम खर्च करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो कुछ सेकंड हैंड आइटम्स OLX या क्विकर जैसी वेबसाइट से भी खरीद कर अपनी कॉस्टिंग कम कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, सेकंड हैंड आइटम्स खरीदने से पहले आइटम्स को फिजिकली वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। अब हम आते हैं लोकेशन पर। लोकेशन आपके रेस्टोरेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अच्छी लोकेशन आपके काउंटर सेल को बढ़ा सकती है। सो मैक्सिमम फुटफॉल वाले एरिया में ही आपको रेस्टोरेंट खोलना है, जैसे कि कोई मार्केट हो गई या कोई बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं उसके आसपास कहीं खोलिए, या कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं या मॉल्स हो गए, या मॉल्स के सामने वाले एरियाज में भी आप खोल सकते हैं। अब आते हैं तीसरे पार्ट में जो है लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। इसमें सबसे पहले आपको FSI का लाइसेंस लेना पड़ेगा जो कि फूड बिजनेस के लिए मैंडेटरी है। इसके अलावा जो अदर रजिस्ट्रेशंस हैं वो हैं GST रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, फायर NOC एंड अदर लाइसेंसेस जो कि आपके शहर या राज्य में रिक्वायर्ड है। ये सभी रजिस्ट्रेशन आप किसी CA से कंसल्ट करके करवा सकते हैं। पूरे रजिस्ट्रेशन में आपकी कॉस्टिंग 10,000 से लेके 50-60 हजार तक लग सकती है। ये डिपेंड करती है कि आप किस शहर में रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और वहाँ कौन कौन से रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं अगला पार्ट, मैन पावर हायरिंग। मैन पावर हायरिंग के समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। आपका हेड कुक या मेन शेफ बढ़िया होना चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। आपको मिनिमम 3 हायरिंग करनी पड़ेगी इनिशियल स्टेज में। पहला हेड कुक या मेन शेफ, जिसकी सैलरी अराउंड 12 से 15 हजार रुपये होगी। दूसरा हेल्पर, इसकी सैलरी अराउंड 8 से 10 हजार रुपये होगी। तीसरा क्लीनर, जो कि आपको 6 से 8 हजार रुपये में मिल जाएगा। छोटे या बड़े शहर के हिसाब से सैलरीज वेरी कर सकती हैं। बाद में जैसे आपका काम बढ़ेगा वैसे आप एम्प्लॉयज बढ़ा लीजिएगा, बट ये एम्प्लॉयज आपको मिलेंगे कहाँ? इसके लिए आपको मेनली 4 एक्शंस लेने पड़ेंगे। पहला, न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड ऐड। दूसरा, OLX पे एक फ्री ऐड डाल सकते हैं। तीसरा, सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट कर सकते हैं। चौथा, रेफरेंस। इसमें आपको अपने जानने वालों से रेस्टोरेंट चलाने वाला या उसमें काम करने वाले का रेफरेंस मांगना पड़ेगा और पूछने में शर्माइएगा मत, क्योंकि कई बार आपको उस जगह से सफलता मिल जाती है जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। अब हम आते हैं टाई अप्स पर। अगर आपके शहर में स्विगी, जोमेटो, उबर ईट्स जैसी फूड डिलीवरी कंपनीज हैं तो ये आपके रेस्टोरेंट को एडिशनल इनकम दे सकती हैं। आपको इन सभी कंपनीज के साथ टाई अप करना होगा। टाई अप्स के लिए आपको इन कंपनीज की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा।
मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स भी दिए हैं जहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग। आपका बिजनेस तैयार है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं मार्केटिंग पे। मार्केटिंग के लिए शुरुआत में आपको 50 से 60 हजार का बजट रखना पड़ेगा, जिसमें हम मेनली होर्डिंग्स, सोशल मीडिया, पैम्पलेट्स और ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स प्लान करेंगे। अब इन पॉइंट्स पे थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। होर्डिंग्स। लॉन्च के समय रेस्टोरेंट के आसपास के एरिया में बजट के अकॉर्डिंग 3 से 4 होर्डिंग्स लगवा दें। होर्डिंग्स में काफी नेगोशिएशंस होते हैं, तो आप अपने एडवर्टाइजिंग एजेंसी से अच्छे से मोल भाव कर लीजिएगा। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्रमोशन आप 100 रुपए डेली से भी कर सकते हैं। इसमें मेनली हम लोग फेसबुक पे ऐड करेंगे एंड वो भी रेस्टोरेंट से केवल 2 किलोमीटर का रेडियस ही टारगेट करेंगे। सोशल मीडिया प्रमोशन काफी सस्ता एंड इफेक्टिव है एंड आपका बिजनेस नया हो या पुराना, हर वीकेंड मिनिमम 500 रुपए का बजट एलोकेट कर दीजिए फेसबुक एड्स पर। पैम्पलेट्स। बढ़िया पैम्पलेट डिजाइन करवाइए जिसमें आपका फूड मेन्यू एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो एंड इसमें कुछ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर पर ल्यूक्रेटिव डिस्काउंट्स भी डाल दीजिए। अब इन पैम्पलेट्स को अपने आसपास के एरिया में अपने टीम के साथ जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स। पैम्पलेट्स में आपने ऑफर डाल ही दिया है, सेम आपको अपने सोशल मीडिया पर भी करना होगा, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, सब पे आपको अपने फूड डिलीवरी पार्टनर जैसे स्विगी एंड जोमैटो के भी प्रमोशन करने हैं। इसके लिए आपको फर्स्ट मंथ में एटलीस्ट 10 से 15 हजार का बजट अलग से एलोकेट करना होगा। ये चारों टैक्टिक्स आपको नए कस्टमर्स गेन करने में काफी हेल्प करेंगे एंड रिटर्निंग कस्टमर्स डिपेंड करते हैं आपके फूड के टेस्ट पे। अब हम बात करते हैं लास्ट स्टेप की, जो है चैलेंजेस। चैलेंजेस। कोई भी बिजनेस हो, चैलेंजेस तो होते ही हैं। रेस्टोरेंट चलाने में भी कई चैलेंजेस आते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। पहला, ऑनर इश्यू। मालिक अपने रेस्टोरेंट पर ना बैठना। अगर मालिक अपने बिजनेस में नहीं बैठता है तो बिजनेस धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। या तो आप एक बढ़िया मैनेजर रखें, और अगर आप मैनेजर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो डेली फुल टाइम आपको अपने बिजनेस पर देना ही होगा, क्योंकि वहां आपका बैठना भर ही सारे क्वालिटी एंड चेक्स को इंश्योर कर देता है और सभी चीजें सही चलती हैं। दूसरा पॉइंट है मेंटेनिंग मैन पावर। रेस्टोरेंट बिजनेस में मैन पावर को मेंटेन रखना काफी चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि सारा बिजनेस उन्हीं के भरोसे चलता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मेन शेफ छुट्टी पर है तो आपके पास उसका बैकअप हो, और इसके साथ ही आपको अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट और इंसेंटिवाइज भी करते रहना होगा ताकि उनका इंटरेस्ट आपके साथ बना रहे। तीसरा पॉइंट है फूड क्वालिटी। फूड क्वालिटी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। कई रेस्टोरेंट ओनर्स प्रॉफिट के चक्कर में फूड क्वालिटी डिग्रेड करने लगते हैं, जो कि बिजनेस के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। आपको हमेशा अपना फूड क्वालिटी फर्स्ट क्लास ही रखना होगा। चौथा पॉइंट है क्लीनलीनेस। साफ सफाई बहुत ही जरूरी है। कई बार रेस्टोरेंट ओनर्स कस्टमर एरिया तो साफ रखते हैं पर किचन का एरिया साफ नहीं रखते या ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो कि काफी गलत है। कई बार सरकारी इंस्पेक्शन या फूड डिलीवरी कंपनी द्वारा इंस्पेक्शन होने पर इन रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया जाता है।